नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो एनवीआर के ऊपर आईपी कैमरास हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं या उस एनवीआर को हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद जो उसके ऊपर आईपी कैमरास लगे होते हैं वो सभी के सभी ऑफ हो जाते हैं या उनका आईपी एड्रेस जो चेंज हो जाता है, या कई ऐसे कैमरे होते हैं जिनका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम किस तरह एनवीआर के ऊपर इंटरनेट लगाएंगे और सभी कैमरे किस तरह चलाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं कि एनवीआर के ऊपर इंटरनेट लगाने से पहले कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है ताकि जो हमारे जो एनवीआर के ऊपर आईपी कैमरास लगे हैं वो आसानी से चल सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट है वो देखना होता है कि ये हमारा जो एनवीआर है तो वो उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस देखने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले इसके जो मेन मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद जो इसके अंदर नेटवर्क ऑप्शन होता है, ये नेटवर्क ऑप्शन इसको ऑन करके इसके अंदर देखना होगा कि इसके अंदर आईपी एड्रेस कौन सा है। तो फिलहाल जो इसके अंदर सीरीज चली है वो है 192.168.1.200, यानी ये इसका एक आईपी एड्रेस है। ये हमें पूरा पूरा आईपी एड्रेस का ध्यान रखना है, इसका ये आईपी एड्रेस जो है इसका हमने पूरे से पूरे ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस कौन सा है। तो सबसे पहले जब भी आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है एनवीआर के ऊपर या आपने इंटरनेट लगाना है तो सबसे पहले जो सेटिंग आपने करनी है कि जो आपका वाईफाई लगा हुआ है, जिस जगह भी ये वाईफाई लगा हुआ है तो उस वाईफाई को सबसे पहले अपने मोबाइल के साथ आपने अटैच करना है। और मोबाइल के साथ अटैच करने के बाद वाईफाई सेटिंग के अंदर जाके आपने आईपी एड्रेस चेक करना है कि जो आईपी एड्रेस आ रहा है उस वाईफाई का वो आईपी एड्रेस क्या है। तो सीरीज़ बदलने के लिए आपने सबसे जो है मेन चीज़ याद रखनी है कि जो ये तीसरे नंबर वाला नंबर है, ये तीसरा, जैसे 192 और उसके बाद 168 और उसके बाद जो है 1, आपने तीसरी नंबर सीरीज़ का इसका ध्यान रखना है, ये होता है सीरीज़। तो अगर यहाँ पे जो नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, जितना भी हो उसके ऊपर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि जब भी आप वाईफाई मोबाइल के वाईफाई के अंदर चेक कर लें कि तीसरे स्थान पे जो कौन सा नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि इस जगह पे नंबर है 100 नंबर है, यहाँ पे जिस जगह भी ये 3 लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे अगर 100 है तो मीन्स वो जो आपका इंटरनेट है वो 100 सीरीज़ का इंटरनेट है। ठीक है जी, वो 100 सीरीज़ का इंटरनेट है। लेकिन अब अगर आपने वो इंटरनेट या आपने एनवीआर आपने ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने से पहले यानी वो इंटरनेट की तार लगाने से पहले आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आपके पास मेरे पास ये कैमरे इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर लगे हुए हैं, ये सभी कैमरे 1 सीरीज के हैं। ये तीसरा नंबर जो आप देख रहे हो ना, ये 192 168 और 1 है जो तीसरे नंबर पे है, ये 1। तो ये सीरीज होती है। तो अब जो मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं वो 1 सीरीज के हैं, ये देख सकते हैं सभी 1 है। और जो एनवीआर का जो आईपी एड्रेस है, मैं एनवीआर का भी आपको आईपी एड्रेस चेक करवा देता हूँ, वो भी जो है 1 सीरीज का है। ये देखिए यहाँ पे 1। अब जो कैमरे 1 सीरीज वाले होंगे तो इसके ऊपर आप अगर लगाएंगे नेटवर्क के ऊपर या इस एनवीआर के ऊपर 1 सीरीज के कैमरे तो वो आसानी से चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंटरनेट जब आप लगा दोगे तो यहाँ पे ये एनवीआर 100 सीरीज में आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इस जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह 100 हो जाएगा। लेकिन जब भी ये 100 यहाँ पे हो जाएगा तो आपके कैमरेज जो हैं वो 1 सीरीज़ के हैं, लेकिन एनवीआर ने जो नेटवर्क उठाया है वो 100 सीरीज़ का उठाया है। तो आपके सभी की सभी कैमरेज जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि एनवीआर के नेटवर्क के अंदर यहाँ पे 100 सीरीज़ है और जो कैमराज है हमारा, ये देख सकते हैं ये कैमरा 1 सीरीज़ का है। तो ये कैमरे वहाँ पे डिस्प्ले शो नहीं करेगा, सभी कैमरे ऑफ हो जाएंगे। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, किस तरह हम सोल्यूशन करेंगे, तो मैं एक बार आपको शुरू से समझा देता हूँ किस तरह होगा ये मैं एक बार सभी कैमरे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आल क्लिक पे जाके डिलीट ऑप्शन और यस, ये सभी कैमरे यहाँ से चले गए हैं। अब सबसे पहले मैं एनवीआर का जो नेटवर्क है, ये देखिए जो भी नेटवर्क हो आपका एनवीआर का, तो अभी फ़िलहाल जो एनवीआर का नेटवर्क है वो मैं दिखा देता हूँ कौन सा है।
तो इसके अंदर जो सिस्टम नेटवर्क ये 1 सीरीज़ का मेरा अभी है। तो मैंने मान के चलिए मैंने 100 सीरीज़ करनी है एनीवेयर की। तो सबसे पहले हमने कैमरे की जो सीरीज़ है वो सेम करनी है। यहाँ पे जो आपका वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है, मान के चलिए यहाँ पे 100 आईपी एड्रेस है मेरा वाईफाई का, तो सबसे पहले जो मेरा कैमराज है उसका मैं 100 सीरीज़ करूँगा। तो 100 सीरीज़ इस जगह पे करनी है। 100 सीरीज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने एडिट ऑप्शन के अंदर जाना है। सबसे पहले आईपी सर्च करना आपने। इस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एक बार। तो सर्च होने के बाद यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस आया 192.168.1.239। अब ये 239 मेरा आईपी एड्रेस आ गया है, लेकिन इसको मैंने 100 सीरीज में करना है। तो मैं एडिट ऑप्शन के अंदर जाऊँगा। तो एडिट ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, ये 100 हो गया। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है, यस। ठीक है जी, इसको एग्जिट करोगे। अब आपने एक बार सर्च करना है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम आती है कई बार कि जैसे अब कई इंस्टॉल कर रहे हैं कैमरे, तो उसके कैमरे की 1 सीरीज है लेकिन वो 100 सीरीज़ में नहीं जा रहे। तो इसके लिए क्या है कि जो ये एनीवेयर आप देख रहे हो, ये यूएनवी कैटेगरी के अंदर जो हमारा एनीवेयर आता है उसी सीरीज़ का ये यूएनवी मॉडल एनीवेयर है। तो उसके आधार पे इसको आईपी एड्रेस किस तरह हम चेंज करेंगे, तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसका आईपी एड्रेस के लिए मुझे यहाँ पे एडिट जो ऑप्शन है इसके अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आपने ऐड नहीं करना है, कैमरास को ऐड अगर कर दोगे आप तो ये कैमरा स्टार्ट यानी हो जाएगा, फिर वो 1 सीरीज़ के अंदर रहेगा, 100 सीरीज़ के अंदर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने ये कैमरा सर्च किया, इसका 192.168.1.239 आईपी एड्रेस है। एडिट के अंदर जाके मैं यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 यहाँ पे मैंने 100 करना है 1 की जगह पे। सॉरी, ये यहाँ पे एडिट और इस जगह पे 100 100 हो गया। और उसके बाद ये टैब यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हो गया, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो 100 भी हो गया, यहाँ पे 100। अगर इस कैमरे के पासवर्ड लगाओ तो पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 100 सीरीज़ के अंदर आ गया। अब ये कैमरे का आप आईपी एड्रेस देख सकते हो यहाँ पे 192, 168, 100.239। और उसके बाद आपने ये ऐड नहीं करना है। उसके बाद आपने जाना है नेटवर्क के अंदर और इस जगह पे आपने नेटवर्क के अंदर 100 कर देना है। यहाँ पे यह है 100। ये 100 होने के बाद इसको आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, एग्जिट। अब ये कैमरा आपका ऑफ है। अब कैमरा आपने यहाँ पे वेट करना है या सर्च करनी है आप किसी भी एक पॉइंट के अंदर जाके। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है कैमरे को। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे 1 सीरीज़ आनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी 1 सीरीज़ नहीं आ रही तो आप मैनुअल ऐड करके देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 100 आईपी एड्रेस किया हुआ है। तो 100 यहाँ पे करके हमने इसको ओके कर देना है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम चेक करेंगे कैमरे का आईपी एड्रेस आ रहा है नहीं या नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत सी प्रॉब्लम आती है जब हम एक एनीवेयर को ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद काफ़ी कैमरेज जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो हम ट्राई करें इसका आईपी एड्रेस किसी तरह 100 सीरीज़ के अंदर चला जाए। तो फिर से हम सर्च करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक आईपी एड्रेस इसका नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर कंडीशन क्या रह जाएगी, आपने कैमरास के अंदर जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 सीरीज़ बन चुकी हैं, एक तो 1 सीरीज़ की थी जो पहले वाली और एक है 100 सीरीज़ की। तो हमने जो 100 सीरीज़ किया उसी को आपने कैमरे को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड के लिए। तो ये 100 सीरीज़ में है, इसको ओके करेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद यहाँ पे ये ऐड, यहाँ पे 100 सीरीज़ को। ठीक है जी, तो ये 1 के ऊपर हम यहाँ पे चैनल नंबर आप 2 कर सकते हो या 3 कर सकते हो, जितने नंबर भी चैनल पे आपने चलाना है। तो अब ऐड मैनुअल के ऊपर यहाँ पे जब 100 करेंगे इसके ऊपर एड्रेस के अंदर ऊपर, तो ऊपर ये आईपी एड्रेस 100 हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे
100 सीरीज हो चुकी है। अब इसको क्या करना है, हमने ऐड कर देना है, ओके करके ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये सर्चिंग और उसके बाद ऐड, क्योंकि ये कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, तो ये इसका 100 सीरीज़ आ गया यहाँ पे 192 168 100.5। तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, लेकिन ये तो आपका ब्लू होना चाहिए। जब भी ये ब्लू हो जाएगा तब ये आपका रनिंग में आएगा। अब ये ब्लू हो चुका है, तो इसको हम चला के देखते हैं कि ये ऐड हो चुका है या नहीं है। इसको देखते हैं हम एग्ज़िट करके। ये देखिए यहाँ पे ये कैमरा इंस्टॉल हो चुका है, ये चल चुका है कैमरा। ठीक है जी, ये कैमरा यहाँ पे चल चुका है। तो अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 192 168 100.5। तो ये अब 100 सीरीज़ के अंदर आ गई। ये सीरीज होती है तीसरे नंबर वाली। तो ये 100 सीरीज यहाँ पे भी है। अगर आप एनीवेयर के नेटवर्क के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी देखोगे 100 सीरीज है। तो ये 100 यहाँ पे होना चाहिए, 100 कैमरे का होना चाहिए, तभी ये आपका जो कैमरा चलेगा। लेकिन ये आपने कंडीशन जो है इंटरनेट लगाने से पहले करनी है। अगर आपने इंटरनेट पहले लगा दिया बाद में ये कर रहे हो तो ये चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त कैमरा जो आईपीएस कैमरा होते हैं वो अपना आईपी एड्रेस लॉक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एनवीआर का आईपी एड्रेस और कैमरे का आईपी एड्रेस जो सेम सीरीज़ के अंदर कर लेना है। लेकिन सबसे पहले आपने करना है कैमरे को 100 सीरीज़ के अंदर। तो मैंने ये कैमरा 192 168 100.5 यानी ये 100 सीरीज़ के अंदर कैमरा कर लिया है। तो इस तरह आपने कैमरा इंस्टॉल कर, सभी कैमरे को आपने आईपी एड्रेस सभी के 100 सीरीज़ के अंदर करने हैं। जब 100 सीरीज़ के हो जाएं तो आपने किसी भी कैमरे को ऐड नहीं करना है। तो ऐड करने से पहले आपने क्या करना है, नेटवर्क के अंदर जाकर आईपी एड्रेस यहाँ पे 100 करना है तीसरे नंबर की जगह, फिर अप्लाई ओके करके फिर कैमरे को सर्च करना है या ऐड करना है सभी कैमरे। उसके बाद जब ये 100 सीरीज़ के अंदर हो जाएंगे सभी कैमरे, उसके बाद आपने इंटरनेट की तार लगानी है और वो सभी के सभी कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे। और जो एक और भी इसके अंदर थोड़ा सा फंक्शन है वो आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर करवाएंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक था कि आईपी एड्रेस जो है आपने किस तरह चेंज करने हैं उसके बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।